आपको ये समझना है कि एट द रेट ऑफ होता है क्या। उसकी हिंदी ये होती है के हिसाब से, की दर से, ठीक है ना। कभी कभी आप क्या बोलते हैं कि कपड़ा जो है वो मीटर के हिसाब से बेचा जाता है, कभी कभी आप क्या बोलते हैं पेट्रोल जो है वो लीटर के हिसाब से बेचा जाता है, ठीक, ऐसा आप सुनते हैं। तो आज मैं इस टॉपिक पे बातें करूंगा। चलते हैं, बोर्ड पे नजर गौर कीजिएगा। मैं लिखा है एट द रेट ऑफ, गौर कीजिएगा। मैंने लिखा है फॉर एग्जाम्पल, समझ में आ जाएगा। जैसे ही मान लीजिए मैं लिखा बाय द केजी, ये बाय द केजी का मतलब क्या, केजी के हिसाब से। भाई किसके हिसाब से, केजी के हिसाब से। आप उसी तरीके से लिख सकते हैं बाय द मीटर, मीटर के हिसाब से। गौर कीजिएगा मैं क्या लिख रहा हूं, ये गजब का पॉइंट है। और ये पॉइंट जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, ये बड़े बड़े एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। मैं आर्टिकल चैप्टर का वैसे वैसे मैं स्पेशल पॉइंट और वैसे वैसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यूट्यूब पर डाला हूं। अगर आप उसको बेहतरीन से अगर आप पढ़ लेते हैं तो मैं आपके साथ प्रॉमिस करता हूं बड़े बड़े एग्जाम में भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कंपटीशन लेवल का ज्यादा डाला हुआ है। तो चलिए मैं बातें करता हूं, गौर कीजिएगा। अगर मैं लेता हूं बाय द लीटर, बाय द लीटर, गौर कीजिएगा मैंने क्या लिखा, बाय द लीटर। फिर आ जाइए, मैंने लिखा आपको, आप देख सकते हैं बाय द केजी, बाय द मीटर, बाय द लीटर, बाय द डजन। आप डजन समझ सकते हैं क्या होता है, जिसको हम दर्जन बोलते हैं। अब हिंदी आपको समझना, बाय द केजी का मतलब क्या, केजी के हिसाब से। बाय द मीटर का मतलब क्या, मीटर के हिसाब से। बाय द लीटर का मतलब क्या, लीटर के हिसाब से। बाय द डजन का मतलब क्या, डजन के हिसाब से। किस हिसाब से भाई, डजन के हिसाब से, ठीक है ना। अब थोड़ा गौर कीजिएगा, ये तो आप एक स्टेप समझना था आपको, कि ये इस तरह से आपको समझाना इसलिए था कि यहां पे आप ज्यादा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। बट हम जब सेंटेंस की बातें करेंगे तो वहां और बेहतर क्लियर होगा। पहले तो छोटा स्टेप चलना है, तभी तो बड़ा स्टेप चलना है ना। गौर कीजिएगा, अगर मैं इसमें सेंटेंस की बातें करता हूं तो बनेगा कैसे भाई। चलिए दोस्तों, जितने भी भारत में स्टूडेंट हैं, वीडियो में आप बने रहें। आज का टॉपिक बहुत ही खास टॉपिक है, जो बड़े बड़े एग्जाम में भी आपको ये क्वेश्चन आने वाला है। गौर कीजिएगा, अब थोड़ा गौर कीजिएगा कि मैंने एक सेंटेंस ले रहा हूं, सेंटेंस में ज्यादा आपका डाउट क्लियर होगा। गौर कीजिएगा, मैंने लिखा है राइस, राइस इज सोल्ड बाय द केजी। गौर कीजिएगा, मैंने लिख दिया है राइस इज सोल्ड बाय द केजी, मतलब क्या, चावल जो है वो केजी के हिसाब से बेचा जाता है, ठीक। आपको ग्रामर के साथ साथ ट्रांसलेशन भी बन रहा है। ये जब समझ सकते हैं ये किस तरह से मैं पढ़ा रहा हूं, आपको समझ में आता ही होगा। ये ग्रामर के साथ साथ आपको ट्रांसलेट भी काम आ रहा है करने का, और सेंटेंस भी आपको समझ में आ रहा है। ये सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी आपके लिए ये उपलब्धि है। अब आ जाइए, मैंने लिखा है नेक्स्ट, मिल्क एज सोल्ड बाय द लीटर, सोल्ड बाय द लीटर लिखा। देखो यहां पर क्या है, द लिखा हुआ, ठीक है ना। आगे पॉइंट आइए, फिर मैंने लिया है, गौर कीजिएगा, मैंने आपको लिखा है पेट्रोल, पेट्रोल इज सोल्ड बाय द लीटर, क्योंकि आपको मालूम है कि पेट्रोल भी किस हिसाब से बेचा जाता है, लीटर के हिसाब से। नहीं, आप देखते होंगे पेट्रोल के पास जाइएगा ना तो पूछेगा भाई कितना लीटर चाहिए, तो आप क्या बोलते हैं, 2 लीटर डाल दीजिए भाई, 4 लीटर डाल दीजिए भाई, 3 लीटर डाल दीजिए भाई। और 4 व्हीलर है तो चलो भाई चल जाएगा 7 लीटर 8 लीटर एक बार में भी चला जाता है। और 2 व्हीलर है तो बहुत सारे आदमी 2 लीटर बहुत हो गया, ठीक है ना। आगे आइए आप, अब थोड़ा सा गौर कीजिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है। मान चलिए कि मैंने लिखा है बनानास, बनानास आर सोल्ड बाय द डजन,
भाई क्या लिखा भाई, बाय द डजन। गौर कीजिएगा, अब थोड़ा सा गौर कीजिएगा, जहां जहां मैंने ये लाइनिंग किया है भाई उस पे ध्यान देना है, उस पे ध्यान देना है। मैं कहां क्या लाइनिंग किया हूं, सारे स्टूडेंट को ध्यान देना है, पूरे भारत के स्टूडेंट को। मैं तो कहता हूं कि इंग्लैंड के भी स्टूडेंट पढ़े हमसे, मैं तो कहता हूं कि दुबई के स्टूडेंट पढ़े हमसे। ये ग्रामर गजब का पॉइंट है, ये समझना आपको। इंटरनेशनल स्टूडेंट पढ़े हमसे, ठीक है ना। अब तरह गौर कीजिएगा कि मैंने क्या लिखा, जहां जहां ये लाइनिंग किया है वो आपका द का यूज कंपलसरी है, ये आपको समझना है, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हैं, मैंने लिख दिया राइस इज सोल्ड बाय द केजी, मिल्क इज सोल्ड बाय द लीटर, पेट्रोल इज सोल्ड बाय द लीटर, बनानास आर सोल्ड बाय द डजन। तो आपने समझा कि जब भी एट द रेट ऑफ की बातें करेंगे और इस तरह के सेंटेंस से आएंगे तो 100% आपको दा लगाना क्या होता है, कंपलसरी हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही एक इसका शॉर्ट रूप लाया, मतलब सेंटेंस में नहीं लाया, बट इस साइड मैंने सेंटेंस में लाया है, लेकिन इस साइड जो तरीका होता है वो मैंने आपको समझाया, जो इसका मेथड होता है समझने का वो मैंने आपको समझाया। इसका अर्थ भी आप समझ सकते हैं, बाय द केजी का मतलब क्या होता है, केजी के हिसाब से। बाय द मीटर मतलब क्या होता है, मीटर के हिसाब से। बाय द लीटर मतलब क्या होता है, लीटर के हिसाब से। बाय द डजन मतलब क्या होता है, दर्जन के हिसाब से। यहां तक डाउट क्लियर है। तो इसी चीज को मैंने क्या किया, इस साइड सेंटेंस में लाया। तो सेंटेंस से क्या बता देंगे तो समझ में आ जाएगा। सीधी सी बात आप ले लीजिए, ये वाली पॉइंट, पेट्रोल इज सोल्ड बाय द लीटर। पेट्रोल जो है वो लीटर के हिसाब से बेचा जाता है। सोल्ड का मतलब यहां बेचना, क्या होगा भाई, बेचना। तो आपने पढ़ा, लेकिन अब मैं आर्टिकल चैप्टर में पढ़ा रहा हूं। आर्टिकल चैप्टर में आपको ये समझना है कि अगर ये ऑफ के बाद, गौर कीजिएगा, ये ऑफ के बाद क्या है, ये क्या आ रहा, पुरलन नाउन आ रहा है, पीसीएन आ रहा है, ठीक है ना। ये ऐसी वाली पॉइंट आ जाएगा, गौर कीजिएगा मेरे दोस्त। ये ऑफ के बाद क्या है, पुरलन नाउन है। ये ऑफ के बाद क्या है, पुरलन नाउन। ये आपके बाद क्या है, पुरलन नाउन। ये ऑफ के बाद क्या है, पुरलन नाउन। ये ऑफ के बाद क्या है, पुरलन नाउन है, ठीक है ना। अगर ये ऑफ के बाद ऐसी वाली पॉइंट आ जाता है तो यहाँ 100% ये क्या लगा हुआ है, दा। ये क्या लगा हुआ है, दा। ये क्या लगा हुआ है, दा। ये क्या लगा हुआ, दा। ये क्या लगा हुआ, दा। ये क्या लगा हुआ, दा, ठीक है ना। यहाँ देख ले। तो सीधी सी बात आपको यहां पर ये समझना है कि अगर इस तरह की बातें आ जाए, इस तरह की सेंटेंस से आ जाए तो 100% वहां पर हमको दा लगाना क्या है, कंपलसरी है, ठीक है ना। जैसे कि मैं एक एग्जांपल की बातें करता हूं, गौर कीजिएगा, मेरी बातों पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। गौर कीजिएगा, मैंने आपको लिखा none of the boys is here, ठीक है ना, इज हेयर लिखा, गौर कीजिएगा। अब यहां सीधी सी बात आपको ये समझना है कि नॉन ऑफ द बॉयज इज हेयर, मतलब ये इसके हिंदी होता है कि लड़कों में से कोई भी लड़का यहां नहीं है, ठीक है ना। लड़कों में से कोई भी लड़का यहाँ नहीं है। लेकिन यहाँ आपको समझना है क्या है, यहाँ समझना है कि यहाँ आर्टिकल के यूज किया गया या नहीं किया गया है। तो बट जितने भी स्टूडेंट है, सारे स्टूडेंट गौर से वीडियो में बने रहना है, वीडियो को बिल्कुल गौर से देखना है। आप देख सकते हैं कि इस टॉपिक के लेकर आया हूँ, क्या चल रहा है सेंटेंस, यहाँ आपको ज्यादा से ज्यादा डाउट क्लियर करना है। अब थोड़ा गौर कीजिएगा कि मैंने यहाँ पर दा का प्रयोग किया, मैंने पहले ही बता दिया था कि अगर ये ऑफ वाली पॉइंट आता है, इस साइड कुछ भी आ जाए, नन आ जाए, सम आ जाए, मेनी आ जाए, आइदर कुछ भी आ जाए, अगर इस साइड ऐसी वाली पॉइंट आता है, इसके बाद वो नाउन आता है, पीसीएन आता है, तो याद रखना है कि यहाँ पर दा का प्रयोग करना पड़ता है। फिर मैं चलता हूँ, गौर कीजिएगा, एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। मैंने लिखा सम ऑफ द मैंगोज आर रोटेन। अब गौर कीजिएगा, मैंने क्या लिखा यहाँ पे, सम ऑफ द मैंगोज आर रोटेन। सम ऑफ द मैंगोज आर रोटेन, इसका मतलब क्या कहता है, क्या आम में से कुछ आम क्या है, सड़ा हुआ है, ठीक है ना, ये सड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा गौर कीजिएगा, मैंगोज क्या है, पीसीएन है भाई, ये मैंगोज क्या है भाई, पीसीएन है, और यहाँ ऑफ लगा हुआ है, ठीक है ना। तो ये क्या है, दा का प्रयोग 100% करना है। किसका प्रयोग करना है भाई, ये आप देख सकते हैं, ये क्या है, दा का प्रयोग है। किसका प्रयोग है भाई, दा का प्रयोग है। तो उसी तरीके से क्या होगा, एक पे और एग्जाम्पल ले लेता हूं, कहा जाए
मेनी ऑफ द या मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है ना, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, आर, ठीक है, गोइंग टू कॉलेज, गोइंग टू कॉलेज, ठीक है ना। आप थोड़ा गौर कीजिएगा मैंने क्या लिखा वो भी बता देते हैं आपको, थोड़ा गौर कीजिएगा, मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या लिखा, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू कॉलेज, मतलब क्या कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, स्टूडेंटों में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेज जा रहे हैं, ठीक है ना। तो सीधी सी बात आप समझ गए हैं कि ऑफ के बाद क्या है, ये क्या है, पीसीएन डाला हुआ भाई, ये क्या डाला हुआ है, इसको बोलते हैं पीसीएन, जिसको हम बोलते हैं फुल फॉर्म क्या बोलेंगे इसका भाई, प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है ना। अब थोड़ा गौर कीजिएगा कि मैंने स्टूडेंट्स लिखा और ये ऑफ लिखा हुआ है, तो स्टूडेंट्स और ऑफ के बीच 100% है कि यहाँ पे दाल लगाना क्या है, कंपलसरी है, यहाँ पर दाल लगाना क्या है भाई, कंपलसरी है। तो आज आपने समझ लिया, अगर वो मेनी ऑफ हो या सम ऑफ हो या नन ऑफ हो या एवरीवन ऑफ हो, वन ऑफ हो या टू ऑफ हो या थ्री ऑफ हो या फोर ऑफ हो, ये जो भी चीज अगर आ रहा है ऑफ से लगा हुआ है, अगर ऑफ के बाद कोई भी प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, तो 100% बच्चों याद रखना है कि उस प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले, उस प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले आपको दा का प्रयोग करना कंपलसरी है। यहाँ तक डाउट आपका